Hi friends, welcome to the channel. I am CA Jaskirat Singh. I am working with EY and in this video we will discuss about MS Excel and कुछ basic formula जैसे sum, count, average जो आपको Excel को यूज करने में काफी हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, Microsoft Excel एक ऐसा टूल है जो आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, कैलकुलेट करने में और एनालाइज करने में मदद करता है। इसको आप एक डिजिटल रजिस्टर या नोटबुक की तरह समझ सकते हो, जिसमें रोज और कॉलम्स में डेटा होता है। हर बॉक्स या सेल में आप नंबर्स डाल सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, या आप इसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात, एक्सेल के फॉर्मूलाज और फीचर्स आपके काम को काफी स्पीड अप कर देते हैं। Let us now discuss few basic MS Excel formulae. This is Virat's mark sheet for class 10th. These are his scores in different subjects. Excel का हम यूज करके ये एनालाइज कर सकते हैं कि उसका टोटल स्कोर क्या था, उसके एवरेज स्कोर्स क्या थे, उसने मैक्सिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में स्कोर करे, मिनिमम कितने स्कोर करे, कितने एग्जाम्स दिए और बहुत कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम किसने टोटल मार्क्स कितने स्कोर किए। नाउ टू गेट दैट विल यूज अ फंक्शन कॉल्ड सम। हमेशा याद रखिए, कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने के लिए विल हैव टू स्टार्ट इट विद इक्वल टू, देन वी गिव द नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन वी सिलेक्ट द सेल्स ऑन विच वी वांट टू अप्लाई दैट फंक्शन। सो टू सम विल यूज द फंक्शन सम। नोटिस जैसे ही मैंने यहाँ पे सम लिखा, एक्सेल इज गिविंग मी द रिकमेंडेशन, सो विल सिलेक्ट सम एंड नाउ विल गिव इट रेंज ऑफ द सेल्स जिनका हमें सम करना है। तो हमें 5 के 5 एग्जाम्स का सम करना है। आई विल जस्ट सिंपली सिलेक्ट दीज विद माई माउस एंड देन प्रेस एंटर। सिलेक्ट करने के लिए वी कैन आइदर सिलेक्ट विद माउस एंड ड्रैग और we can just give reference of the each cell by selecting it independently. Either way हमारा जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। Similarly, now to know how much is his average score, we can use the function average. Same procedure रहेगा, just जो हमारा function है average हो जाएगा and we'll select all these cell references क्योंकि हमें सारे के सारे subjects का average निकालना है and voila, so his average score is 83.8. now चलो ये पता करते हैं कि उसने कितने एग्जाम दिए। इसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन काउंट। so we'll write name of the function, select the cells and then enter. so he has given 5 exams. Clear? Now let us learn about the count blank. So count provides us the number of cells in the range. For example, we wanted to know उसने कितने एग्जाम दिए. Count provided us that he has given 5 exams. Count blank provide us the answer about that how many cells are blank in a range. For example, let's put count blank, select the range, enter. Notice every cell had the information, so the count blank result is 0. लेकिन if I'll just delete it, now it will give me count blank answer 1. so in this range of 5 cells, 1 cell is blank. That is what count blank is used for. Friends, next we are discussing maximum and minimum functions. These functions are used to identify the maximum or minimum value in a range. For example, in our case, using these functions हम figure out कर सकते हैं विराट ने किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए हैं एंड किस सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स स्कोर किए हैं। लेट्स डू इट। इक्वल टू max, so the function name is max. We'll select this function, we'll select the range, we'll press enter and the result is 92. So जो विराट का स्कोर है वो मैक्सिमम 92 है and that is in SST subject. Similarly, for minimum, the function name is minimum. We'll select the range, press enter
and the result is 72. So out of these 5 subjects, Virat has scored lowest in science, that is 72. Friends, अभी तक हमने जो भी formulas learn किए हैं, they are all applied to numbers. There are few formulas which we can use on text refinement also. For example, first one is proper. ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमारे सारे के सारे लेटर्स एक वर्ड में कैपिटल हो और हमें सिर्फ फर्स्ट वाला वर्ड कैपिटल में चाहिए हो और बाकी सारे लोअर केस में. चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं. इसका फंक्शन नेम प्रॉपर ही है. यहाँ पे हम प्रॉपर सिलेक्ट करेंगे. नोटिस यहाँ पे SST में अभी तीनों के तीनों लेटर्स कैपिटल है. विल सेलेक्ट इट, एंटर एंड सी only first S is capital now. Rest of the letters are in lower case. Next one is upper. ये फंक्शन फ्रेंड्स वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमें किसी वर्ड में सारे के सारे लेटर्स अपर केस में चाहिए हो या कैपिटल में चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, we'll use this function. We'll select upper and we'll then select the text and enter. See, all the letters are now in uppercase. Similarly, if we want all the letters in lowercase, we'll use function lower. So I'll just select the function lower. I'll just select the text and enter. See, all the letters in this word are now in lowercase. The last one I would like to discuss in this video is the concatenate. This is one of the important function for the text. This helps us जहाँ पे हमारे को दो cells की information को club करना हो. For example, I'll just show you. I'll put up the function. I'll select this text, then I'll select this text and enter. See, now the text from both these cells is clubbed into one cell. एक चीज हम इसमें और कर सकते हैं. If you want to create space between both the text, then I'll just go to the function bar and I'll just simply add inverted comma, space, close, comma and enter. Notice अब इसमें दोनों वर्ड्स में स्पेस आ गया है. So friends, these are the 10 basic Excel formulas जहाँ से आप अपनी Excel की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो. Thank you so much friends for watching this video. I hope you found this video helpful and now you have better understanding of MS Excel and some basic Excel formulas. Friends, next video में हम लोग डिस्कस करेंगे XLOOKUP, VLOOKUP and HLOOKUP जैसे एडवांस्ड लुकअप फॉर्मूलाज. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी बेसिक फॉर्मूला में कोई भी डाउट हो तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट. आई वुड लव टू हेल्प यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.